हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल साइन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमारा हरियाणा के जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं उसको हम आज कवर करेंगे। और उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, 48 सेकंड की वीडियो थी, वो जो सूरदास की वीडियो थी। इसी ऐसे ऐसे इफेक्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, यानी कि दिन में एक या दो दिन में एक या दो आपके लिए इफेक्ट लाते रहूँगा। तो हमारे आज का टॉपिक क्या होगा कि हरियाणा में जितने भी जो विश्वविद्यालय है ना, वे आपको कवर करूँगा। यानी कि एक आपका विश्वविद्यालय है जो अपना जो 1 नवंबर 1966 में जो अपना हरियाणा बना था, यानी कि हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा बना। उस समय एकमात्र हरियाणा के अंदर कौन सी विश्वविद्यालय था? ये क्वेश्चन बार बार, यानी कि 100 अगर 100 आपका जैसे जो एग्जाम है ना, उसमें से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा बना उस समय एकमात्र हरियाणा के पास कौन सा विश्वविद्यालय था? कौन सा था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। देखो मैं बताता हूं, कुरुक्षेत्रा कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है जो कि अपनी कब बनी थी? एचएससी क्या मानती है? 1956 में मानती है एचएससी। यानी कि हमारे तो एग्जाम क्लियर करना है, हमें गूगल ज्ञान की तरफ नहीं जाना है, यानी गूगल क्या कहता है उसकी तरफ नहीं जाना हमको तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। अरे हमने अगर 1957 लिख दिया, 11 जनवरी 1957 लिख दिया, गूगल ज्ञान की तरफ हमने चल पड़े, यानी कि हम अगर उसकी साइड करें गूगल ज्ञान की तरफ, 11 जनवरी 1957 है। अगर हमारा 1957 और 56 आ गए और अच्छा 56 मानती हमने यहाँ पर टिक मार दी और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो गूगल हमें नौकरी थोड़ी दे देगा। देख गया एचएससी, तो एचएससी की तरफ जाना पड़ेगा, तो 1956 लिखना पड़ेगा, न कि 1957। अगर परंतु अगर आपसे कोई ऐसे वैसे पूछ ले, के बाहर वाले लोग पूछ ले, तो आपको 11 जनवरी 1957 देना है, क्योंकि वे लोग क्या होते हैं, नेट पे सर्च मारते हैं और आपसे पूछ लेते हैं और आपकी नॉलेज को खराब कर देते हैं भाई। और उसको ऐसे पता नहीं है कि ये एचएससी हरियाणा बंदा है, ये एचएससी का तैयारी कर रहा है। तो 11 जनवरी 1957 में इसकी हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुरुजी क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था कि ये भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसका शासन कब से कब तक चला था? 1950 से लेकर 1962 तक चला था भाई। 1950 से लेकर 1962 तक शासन चला था, यानी कि इसका राज चला था, ये राष्ट्रपति रहा था 1950 से 1962 तक। ये 2 बार राष्ट्रपति बना था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात और है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी उस समय इनके पास सिर्फ एक ही विभाग हुआ करता था। वो विभाग कौन सा था? संस्कृति विभाग था। यानी कि कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी हमारी बनी थी उस समय सिर्फ इसके पास एक विभाग हुआ करता था। कौन सा विभाग था इसमें? संस्कृति विभाग था। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उससे अगला जो यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अगर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। एक क्वेश्चन और आता है, अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 जनवरी 1970। आज से करीबन 4-5 साल पहले मेरे सामने क्वेश्चन आया था और आज को बता रहा हूँ कि 28 जनवरी 1970 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। और ये चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। और चावल पर इसने क्या किया था? शोध किया था। ठीक है, क्या किया था? चावल पर इसने क्या किया था? शोध किया था। और ये कहाँ पर है गुरुजी? ये हिसार में है। कहाँ पर है ये हिसार में है। यानी कि जो चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय है ये हिसार में है और 2 फरवरी 1970 में ये बनी थी। ठीक है ना। और ये क्या, एक बात इसकी खासियत क्या है कि ये पूरे हरियाणा के अंदर अगर पूछ ली जाए कि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़े यूनिवर्सिटी, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है?
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि अपने हिसार में है, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारे क्या आएगी, उसके बाद क्या आएगी, एमडीयू। कौन सा आ जाएगा, एमडीयू आएगी। ठीक है, एमडीयू, एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है गुरुजी, ये रोहतक में है। कहाँ पर है ये रोहतक में है। 1975 एक्ट के तहत 1976 में बना था। ठीक है जी। ये एक्ट क्या होता है, देखो एक क्या है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, बड़ा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वो भी 1915 के एक्ट के तहत 1919 में बना था। ठीक है, तो ये पहले इसकी डिसाइड हो जाता है, उसके बाद में उद्घाटन होता है। ठीक है, तो 1975 एक्ट के तहत 1976 में एमडीयू बना थे, रोहतक में है। ठीक है, ये अपने कौन सी होगी, थर्ड है वे, दूसरी बार चौधरी चरण सिंह, और पहले कौन सी हो जाएगी अपनी, कुरुक्षेत्रा। अगर फोर्थ वाली बूझ ली जाए, फोर्थ वाली कौन है, दीनबंधु छोटूराम एंड साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। कौन सी हो जाएगी, दीनबंधु, कौन सी हो जाएगी, दीनबंधु छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम एंड साइंस साइंस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। दीनबंधु छोटूराम एंड साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी है। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1987 में बनी थी। ये दीनबंधु छोटूराम एंड साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 1987 में बनी थी। और गुरु जी कहाँ है ये मूर्थल सोनीपत में है। मूर्थल कहाँ है, ये मूर्थल सोनीपत में है। ये मूर्थल सोनीपत में है। एक बात बता दूं कि मूर्थल का परांठा सबसे अधिक प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर अगर सोनीपत अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ मूर्थल के नीचे कि मूर्थल सोनीपत, यानी कि सोनीपत क्या है, जिला है, और जिले के अंदर ये एक गांव है ये। ठीक है, मूर्थल है सोनीपत। ठीक है, एक बात बता दूं कि मूर्थल के अंदर परांठे सबसे अधिक क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और है कि पेड़ा, यानी कि पेड़ा सबसे अधिक प्रसिद्ध कहाँ है। ये दो चार चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जैसे पेड़ा, ये पेड़ा सबसे अधिक प्रसिद्ध कहाँ है, ये हांसी में है। कहाँ पर है, ये हांसी में पेड़ा है। ठीक है, रेवड़ी, कई लोग क्या कहेंगे रेवड़ी के हिसाब से रेवाड़ी आंसर कर देंगे, पर रेवाड़ी गलत है, रेवाड़ी नहीं आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा रोहतक, यानी कि रोहतक के अंदर प्रसिद्ध है गज्जक, यानी कि गज्जक। गज्जक कहाँ है, ये भी रोहतक के अंदर है। ठीक है, दारू, यानी कि सबसे अधिक जो दारू है ये जगाधरी में मिलती है। कौन सी मिलती है, जगाधरी में। तंबाकू, यानी कि जो तंबाकू है ये गोहाना में मिलती है, गोहाना में मिलती है। ठीक है, एक अपने जलेबी, यानी कि जो जलेबी है, जलेबी भी गोहाना में मिलती है। और गोहाना में एक दुकान है, नथुराम की दुकान है, वो अभी भी फिलहाल गोहाना बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। और वो नथुराम की दुकान है, वो प्रसिद्ध है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में नथुराम की दुकान है जो कि गोहाना में है, बस स्टैंड के सामने है। ठीक है, और वहां पर मैं गया हुआ भी हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर है वहां पर, एक जो कुंडली है, और कुंडली के नाम से आपको एक आंसर याद आया कि वहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि साफ सुथरे में सबसे ऊपर वो जा रखी है। ठीक है, एक जो एमडीयू है ये अपने सरकारी यूनिवर्सिटी है जो कि साफ सुथरा के लेवल के ऊपर, साफ सुथरी सफाई वगैरह में एमडीयू ऊपर है। और वैसे अगर प्राइवेट की बात करें तो एक कुंडली में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, आपको सुना होगा कभी भी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है वो अपनी कुंडली में है। कुंडली में एक कुंडली के नाम से एक आंसर और याद आ गया, कुंडली मानेसर पलवल, KMP, आपने कभी सुना हो तो KMP कुंडली मानेसर पलवल। इसकी लंबाई कितनी है, 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो एक चीज हमने पढ़ी, कुंडली के ऊपर देखो कितना क्वेश्चन पढ़ा लिया। ऐसे पढ़ा करो, यानी कि जो अपने मूर्थल है तो मूर्थल के ऊपर क्वेश्चन, जैसे सोनीपत में पास पड़ता है, सोनीपत में क्या मामा भांजा की दरगाह है, एक मामा भांजा की सराय कहाँ पर है, ये करनाल में पड़ती है, यहाँ पर क्या पड़ती है, दरगाह पड़ती है। सोनीपत को सोनप्रस्थ कहाँ जाता है, एक सोनीपत अभिलेख में जैसे कि राज्यवर्धन को सुगत कहाँ गया है, एक सोनीपत में जैसे कि एक जो अपना ये पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, सोनप्रस्थ, पणप्रस्थ, तिलपत, बागवत, इंद्रप्रस्थ, ये 5 गांव किसने माने थे, ये अपने पांडवों ने मांगे थे। ठीक है, कौन कौन से माने थे, सोनप्रस्थ, पणप्रस्थ, तिलपत, बागवत और इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको कहा गया, दिल्ली को कहा गया। यानी कि एक क्वेश्चन पकड़ के हमको कम से कम नहीं तो 17, 18, 20 क्वेश्चन बनाने हैं एक क्वेश्चन से, तभी जाकर अपना सिलेक्शन होगा, नहीं तो अन्यथा देखो सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक है, तो अपनी जो 5वीं यूनिवर्सिटी कौन सी थी इसके बारे में मैंने बताया। 5वीं यूनिवर्सिटी अब कौन सी हो जाएगी,
पांचवी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। जो पांचवी जो यूनिवर्सिटी है कौन सी हो जाएगी गुरु जी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय, यानी कि गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो अपना हिसार में है। ठीक है, वो कहाँ पर है? वो अपना हिसार में है। और गुरु जी कब बनी थी ये? कब बनी थी? 1995 बनी थी। इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया था? चौधरी भजनलाल आया था। कौन आया था ये? चौधरी भजनलाल आया था। चौधरी भजनलाल ने इसका निर्माण किया था, यानी कि इसका उद्घाटन किया था। देखो एक इफेक्ट आपको एक मैं बात बता दूं कि एक बार क्या होता है कि एक बार जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में जो चौधरी देवीलाल है उसको वे जीत जाता है वोटों में, और वे हनीमून मनाने के लिए मनाली चला जाता है। और ये जो भजनलाल है इसकी हार हो जाती है। फिर ये भजनलाल क्या करता है? उस समय जो इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति पीवी नरसिम्हा हुआ करता था, उसने क्या किया? वे जो इसने क्या किया? इंदिरा गांधी से इसने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं अपने हरियाणा के अंदर क्या कर सकता हूँ? सरकार बना सकता हूँ। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसे आप कैसे सरकार बना सकते हैं, यानी कि जीते तो चौधरी देवीलाल है। इसने कहा कि सिर्फ आप एक बार हाँ भर दो, आपके काम मेरा है। तो चलो ठीक है, अगर यहाँ केंद्र में सरकार हमारी है तो अगर हरियाणा के अंदर भी हमारी आ जाएगी, इसमें हमारी क्या बुराई? उसने हाँ भर दी, चलो ठीक है मैं मान गई, आप बताओ मेरे को क्या करना है। तो चौधरी भजनलाल ने क्या कहा कि इंदिरा गांधी से कि आप राष्ट्रपति को कॉल लगाओ, पीवी नरसिम्हा को कॉल लगाओ, यानी कि उसने उसको कहो कि आप किसके पास कॉल मिलाएं? जो जेडी तपासे उस समय क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता, जेडी तपासे हुआ करता था, उसके पास कॉल लगाओ, उसको कहो कि चौधरी भजनलाल को शपथ दिलाए जाए। तो इंदिरा गांधी ने उसके पास फोन किया, और भजनलाल ने क्या किया? अपने जो विधायक थे, यानी कि उससे ज्यादा जो विधायक थे, विधायकों को मंत्री पद दे दिया गया। जो कि चौधरी देवीलाल की तरफ जो विधायक थे उनको क्या दे दिया गया? मंत्री पद दे दिया गया कि मैं आपको ये मंत्री बना दूंगा। तो चौधरी देवीलाल का साथ छोड़कर उन्होंने क्या किया? भजनलाल का साथ दिया। और सभी जो ये इसके साथ जो विधायक है और ये जो भजनलाल है, रात को 12 बज रहे थे, जो जीडी तपासे के घर पे जाता है और अपने थपथपाते हैं। किसको दबाते हैं? यानी कि जो घंटे बजाते हैं बाहर से, और दरवाजा थपथपाया और वे जीडी तपासे बाहर निकल कर आया। उसने कहा कि हाँ बोलो चौधरी भजनलाल, आप रात को हमारे घर पर क्या करने के लिए आए हैं? तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैं शपथ लेने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि आपको शपथ रात को कैसे दिलाऊं, और मैं आपको क्यों दिलाऊं? मैं तो देवीलाल को दिलाऊंगा। तो उसने इतनी देर में क्या होता है कि अंदर से फोन की घंटी बजती है, और उसको कहा कि आप एक बार क्या करना, यानी कि मोबाइल उठाओ और उसको सुनो क्या क्या कह रहा है, किसका फोन आ रहा है। और वो राष्ट्रपति का पीवी नरसिम्हा का कॉल था, और उसने कहा कि चौधरी भजनलाल आपके दरवाजे पर खड़ा है, उसको शपथ दिला दिया जाए। और वे, अगर आपको पता है कि राज्यपाल है ना, राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति का कहना मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी इसको निलंबित कर सकता है, कभी भी इसको हटा सकता है। यानी कि जो अपना राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, उसको कहने का मना नहीं कर सकता। तो जीडी तपासी ने रात को 12 बजे भजनलाल को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। ये बात नोटिस कर लेना। तो अब ये कहते हैं ना कि राजनीति में बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। तो भाई इसके साथ हुआ। और ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय अपने हिसार में 95 चौधरी भजनलाल ने इसको उद्घाटन किया था। यानी कि जो आपको 2000 से पहले 5 यूनिवर्सिटी याद कर लेना काफी आपके लिए। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं कि 2003 में एक चौधरी देवीलाल के ऊपर बता, चौधरी देवीलाल एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है ये? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है गुरुजी? ये अपना सिरसा में है। कहाँ पर है ये सिरसा में है। एक अपनी नेक्स्ट कौन सी आती है? नेक्स्ट कौन सा? तो 2005 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कौन सा आता है? कि भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आएगा। महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? ये खानपुर क्लास सोनीपत में है। इस विश्वविद्यालय के पास मैं गया हुआ हूँ, मैं वहीं पर ही। एक बार में क्या होता है, देखो मैं मेरी हिस्ट्री में आपको कम से कम 50 वीडियो के बाद में मेरी फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि मैं मुकाम तक कैसे क्या किया, कैसे क्या नहीं किया। मेरी फुल हिस्ट्री में आपको बताऊंगा 50 वीडियो प्लस के बाद अभी नहीं। तो क्या होता है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2005 में खानपुर कला सोनीपत में
है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक 2008 में एक विश्वविद्यालय था, कौन सा था, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित पंडित भगवत भगवत दयाल दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है। 2008 में बनी थी ये, और कहाँ पर गुरुजी, ये अपनी रोहतक में है, 2008 में, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा ये कौन है, ये हरियाणा के पहले सीएम थे। कौन थे, पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। कौन थे ये, और ये कहाँ के थे, ये बेरी झज्जर के थे, ये बेरी झज्जर के थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में 2009 की बात आता है। 2009 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, एक क्या आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये है जाटपाली। इसके बारे में एक चीज बता दूं कि जाटपाली है ये, यानी कि जाटपाली यानी कि महेंद्रगढ़ में है ये, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली के पास है। यानी कि जब हम महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी जाएंगे तो उसके बीच में एक आकोदा है, आकोदा से पहले एक पाली पड़ता है, उसमें ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इसके बारे में खास बता दूं कि जाटपाली से पहले जो मेरा गांव है ना, वहां के ऑर्डर आए थे इसके कि डेरली हिर गांव में जो ये क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, पर किन्हीं कारणों की वजह से ये हमारे गांव में बनने नहीं दी। उसके बाद में ये ट्रांसफर होकर कहाँ गई थी, ये जाटपाली गई थी, और उससे पहले हमारे यहाँ पर डेरली हिर में ये बनने वाली थी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, YMCA है, YMCA ये फरीदाबाद में है। कहाँ है ये गुरुजी फरीदाबाद में है ये YMCA। एक नेक्स्ट और बता दूं कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। ये गुरुजी कहाँ पर है, ये आपका सोनीपत में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये सोनीपत में पड़ता है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। एक 2010 की बात बता दूं कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यानी कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ये चिकित्सा है। आप सोच लेना, देख लेना, मैं बता रहा हूँ, ये चिकित्सा है ये, ठीक है। ये कब बनी थी, 2010 में बनी थी। और ये भी कहाँ है, ये हिसार में है। लाला लाजपत राय, मैं एक बात बता दूं कि अगले ये मैं हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन करवाया करूंगा, यानी कि जो लाला लाजपत राय के ऊपर है उसको भी टॉपिक लिख कराऊंगा, परंतु मैं जो ये 100 वीडियो है इसके अंदर भी आपको थोड़े बहुत आपको इसके रिलेटेड में क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा कि लाला लाजपत राय इसका जन्म मोगा मंडी में होता है। इसका जन्म गुरुजी कब होता है, 1865 में इसका जन्म होता है। और 1865 में नहीं, 1865 में इसका जन्म नहीं होता। 1865 में तो बाबू बाल मुकुंद गुप्ता, जो कि हरियाणा का पत्रकारिता पितामह कहा जाता है, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता, उसका जन्म 1865 में होता है गुरुजी। और 1907 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसकी फिक्स डेट बूझ लिया जाए तो क्या होता है कि 14 नवंबर को इसका जन्म होता है, और ये 18 सितंबर की इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता की। हरियाणा का क्या है ये, पत्रकारिता का पितामह इसको कहा जाता है। अगर लाला लाजपत राय की अगर बात करें ना, लाला लाजपत राय की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था, ये 28 जनवरी 1865 में इसका जन्म होता है। और आपको मृत्यु को तो आपने पता होगा, आपकी मृत्यु का तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि लाला लाजपत राय इसको मिटा ही देता हूँ कि देखो, मैं लाला लाजपत राय 1865 में इसका जन्म होता है, 28 जनवरी में, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी में इसका जन्म होता है 1865 में, और 1928 में आपको पता है किसने ये हत्या की थी, सॉन्डर्स के, स्कॉट के कहने पर सॉन्डर्स ने इसकी हत्या की थी, ठीक है ना। स्कॉट के कहने पर सॉन्डर्स ने इसकी हत्या कर दी थी 1928 में, 17 नवंबर की बात है ये, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब भगत सिंह ने इसका मौत का बदला लेने के लिए पर्चे छापे अपने 1931 आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें पर्चे छापे लोग जगह जगह, स्कॉट के मारने का निशाना था उसका, यानी कि भगत सिंह का क्या था कि स्कॉट को मारना निशाना था, परंतु गलती से क्या मर गया, सॉन्डर्स की हत्या हो गई, ठीक है। जब ये जो स्कॉट ऐसे लिखा हुआ था ना,
स्कॉट ऐसे लिखा हुआ था, और तब उन्होंने ऐसे किया, मतलब ऐसे करके फिर सॉन्डर्स लिखा, इसने सॉन्डर्स ऐसे लिखा, तब ये स्कॉट को भी डर हो गया कि ये मेरे को मारने वाला था और सॉन्डर्स की हत्या हो गई, यानी कि स्कॉट के कहने पर सॉन्डर्स ने तो इसको मार दिया था। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो भी ये टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा हूं, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो कि अभी न्यू स्टूडेंट है, जो कि +2 पास करके आए हैं, उनके पास जरूर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए स्टूडेंट है, अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अगली यूनिवर्सिटी क्या आती है अपनी 2010 वाली मैंने बता दी, अब 2013 वाली यूनिवर्सिटी आएगी, 2013 वाली। 2013 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, कौन सी होता है कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि 2013 में बनी थी। और ये कहाँ पर है गुरुजी, ये इग्नू में पड़ती है, और ये मीरपुर में पड़ती है, जो कि रेवाड़ी में है। ये मीरपुर अपना एक अलग है, ठीक है, इग्नू में पड़ती है, इग्नू रेवाड़ी, ठीक है, इग्नू रेवाड़ी में पड़ता है इग्नू, ठीक है। एक मीरपुर भी है, मीरपुर कहाँ पर है गुरुजी, एक ये अपना जो कुरुक्षेत्र में है ना, वहां पर मीरपुर पड़ता है। कि ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन 2013 में हुआ था, ये इग्नू में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, ये रेवाड़ी में हुआ था। ये इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन आएगा ना तो अब की बार देखो यूनिवर्सिटी से ऊपर ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आपको देख लेना कि इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है 2013 में बनी थी, इग्नू रेवाड़ी में बनी थी। एक 2014 में क्या है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ है, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ है, ये कहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये भिवानी में है। कहाँ पर है ये भिवानी में है, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है। तो आज के लिए हमने जो हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय करे, आपको कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।